दिमाग भी एक है, मसल भी एक है। नो टॉक्सिक लोग, नो ओवर थिंकिंग। क्योंकि फिटनेस टिप्स कहती है कि जीवन में नेगेटिव पीपल से दूरी आपको बेहतर कर सकती है। कैसे? आपको टॉक्सिक लोगों को अनफॉलो करना है। ऐसे ही आपको जिम में भी अपना पार्टनर सोच समझ कर चुनना है। तो टॉक्सिक लोगों से अगर दूरी होगी, आप उन्हें अनफॉलो करेंगे, जैसे आप जीवन में भी अपने जंक फूड को अनफॉलो करते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से भी आप दूरी बनाए रखें। साथ ही आप जिम में अपना पार्टनर सोच समझकर तय करें। और एक और बात, नेगेटिव पीपल से दूरी की अपनी बाउंड्रीज सेट करो, क्योंकि ऐसे लोग आपको पुश करेंगे। ये पुश आपको बैकवर्ड्स में करेंगे, जबकि लाइफ में आपको फॉरवर्ड आना है, आगे निकलना है। तो आपको नेगेटिव पीपल से दूरी बनानी होगी। ऐसे में आपकी फिटनेस भी बेहतर होगी और आपकी लाइफ भी बेहतर होगी। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। चलिए, हम आ चुके हैं वैशाली। हम आ चुके हैं, आज आपके साथ मौजूद है वैशाली नगर स्थित इस स्वेटअप फिटनेस जिम में, जहां हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर के। हम बड़ी हैपनिंग्स पर भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे आज के दिन की सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ। आज किस तरह के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे और भी बहुत कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से आयोजन और भी देश भर में हो रहे हैं और कूटनीतिक दृष्टि से भी आज का दिन कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के, जो कि वीबी रामजी योजना से जुड़ा हुआ है। बता दें कि राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम कृषि उपज मंडी मसूदा ब्यावर में आयोजन होगा। सुबह 10:50 पर दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। देखिए, शुरुआत इसकी 10:50 से होगी। 2 बजे तक बताया जा रहा है। लगभग 3 घंटे के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पौधारोपण करेंगे नमो वन में, दर्शन और पूजा श्री देवनारायण मंदिर में करेंगे। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम जो कि लगभग 3 घंटे का रहेगा, राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम है वीबी रामजी योजना को लेकर के। कृषि उपज मंडी मसूदा ब्यावर में इसका आयोजन होगा। आगे जानेंगे आपको वीबी रामजी की चर्चाएं क्यों हम कर रहे हैं, जब फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की बात करें। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम भी आज वीबी रामजी योजना का राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़ा है। कृषि उपज मंडी मसूदा ब्यावर में इसका आयोजन होगा। सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पौधारोपण करेंगे नमो वन में, दर्शन और पूजा भी करेंगे नमो नारायण मंदिर में। और पौधारोपण कर एक तरफ जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश है वो भी लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है वो राज्य स्तरीय आयोजन की है, जो कि वीबी रामजी योजना को लेकर है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा नमो वन में पौधारोपण करेंगे, उसके बाद दर्शन और पूजा का कार्यक्रम है। लगातार आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर बने रहिएगा, क्योंकि 11 बजे से शुरुआत होगी और 2 बजे तक ये आयोजन होगा। तस्वीरें लगातार आप तक साझा करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। जयपुर में पहली बार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, आज दूसरे और आखिरी दिन पुरस्कार दिए जाएंगे। ई गवर्नेंस के अलग अलग क्षेत्र में नवाचारों को लेकर पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर 2 बजे समारोह में पुरस्कार देंगे। RIC में होगा पुरस्कार वितरण समारोह। तो आज RIC में पुरस्कार वितरण समारोह है और पहली बार ऐसा है कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन आज दूसरे और आखिरी दिन पुरस्कार दिए जाएंगे। आयोजन का दूसरा दिन है, यही अंतिम और आखिरी दिन भी है इस आयोजन का। लेकिन आज का दिन इसलिए चर्चित अधिक है क्योंकि पुरस्कार आज दिए जाएंगे। खुद केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे का समय है जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसमें शामिल होंगे। बता दें कि अलग अलग क्षेत्र में जो नवाचार किए जा रहे हैं ई गवर्नेंस को लेकर के, उस कैटेगरी में इसमें पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल कितने पुरस्कार होंगे वो भी आप तक जानकारी जल्द ही पहुँचाएंगे। RIC में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा। तो निगाहें सभी की टिकी है, हालांकि जो तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं इस आयोजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली में आज भारत जापान शिखर वार्ता के आयोजन से जुड़ी खबर पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की जब हम बात कर रहे थे, तो आज दूसरे और आखिरी दिन पुरस्कार दिए जाएंगे। ई गवर्नेंस के अलग अलग क्षेत्र में किए गए नवाचारों को लेकर पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर 2 बजे समारोह में शामिल होंगे। RIC में पुरस्कार वितरण समारोह होगा। पहली बार चूंकि राष्ट्रीय गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, देखिए आज दूसरा और आखिरी दिन है, इसका पुरस्कार दिए जाएंगे। अब कुल कितने लोग ऐसे होंगे जो चयनित हैं, जिन्हें अपनी श्रेष्ठता के लिए और जो ई गवर्नेंस का खासतौर पर क्षेत्र इसमें कार्य के लिए जिन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, जानकारी आपसे चाहेंगे, जो आज ई गवर्नेंस को लेकर पुरस्कार दिए जाएंगे, कुल कितने नाम हैं, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में इनका योगदान क्या और पूरा आयोजन किस तरह करेगा, कौन कौन जुड़ेगा? देखिए, आज समापन है और
सुबह से कुछ एक सत्र होंगे, इसके बाद समापन सत्र होगा दोपहर 2 बजे। जो जितेंद्र सिंह हैं केंद्रीय मंत्री, वे समापन करेंगे और समापन सत्र में चैन सिंह के साथ मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। तो जो दिग्गज सत्र रहे कल, उसमें प्लेनरी सेशन काफ़ी रहे। AI आधारित शासन कैसे पहुंचाया, कैसे सेवाओं को व्हाट्सएप और अन्य जरिए से बेहतर किया जा रहा है, ये सब बताया गया। डाटा गवर्नेंस कैसे सुनिश्चित किया गया जा रहा है, और जो डिजिटल इंडिया जो कॉरपोरेशन के ओनर अमित कुमार ने जानकारी दी कि जो अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाने हैं, आज वो दिए जाएंगे। करीब 16 पुरस्कार दिए जाने हैं और उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इन्होंने नवाचार किया है ई गवर्नेंस के अपने क्षेत्र में, जैसे कि महाकुंभ के दौरान भगदड़ न मचे और भीड़ नियंत्रित प्रबंधित कैसे हो, उसको लेकर नवाचार कल प्रदर्शित किया गया था। इसी के साथ ही अन्य जो नवाचार हैं अलग अलग तरह के, वो उनका प्रदर्शन किया गया था। और ये बताया गया था कि किस तरह से हम लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं नवाचार। तो ये तमाम चीजें और पुरस्कार आज दिए जाएंगे। बिल्कुल ऋतुराज जी, नवाचारों पर भी फोकस रहा और अब पुरस्कार दिए जाएंगे आखिरी दिन। ऋतुराज जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली में आज भारत जापान शिखर वार्ता का आयोजन है। पीएम मोदी और जापानी पीएम सनाए तकाइची के बीच अहम बैठक है। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद हैदराबाद हाउस में वार्ता होगी। दोनों नेता भारत जापान बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। तो आज भारत जापान शिखर वार्ता का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी पीएम सनाए तकाइची के बीच अहम बैठक है। औपचारिक स्वागत के बाद हैदराबाद हाउस में वार्ता होगी। वार्ता के बाद दोनों देशों की बेहतरी के लिए क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या फैसले होते हैं, वो भी दिलचस्प रहेगा। दोनों नेता भारत जापान बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय बाबा बर्फानी, अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। सुबह 4:30 बजे रवाना हुए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था रवाना हुआ है। JNK LG मनोहर सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। कल बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन करेंगे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तो बता दें आपको कि अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ हुआ है। सुबह 4:30 बजे तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है और भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है और अब कड़े इंतजाम सुरक्षा की दृष्टि से किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जो कि बड़ी खबर है, परिवहन विभाग से जुड़ी खबर है। रात 11 बजे से ई चालान पोर्टल ठप हुआ है। रात्रि में तैनात किए किसी भी उड़नदस्ते के द्वारा राजस्व वर्जन नहीं किया जा सका। पूरे राजस्थान में पिछले 9 घंटों से ई चालान पोर्टल बंद है। 9 घंटे में परिवहन विभाग में एक भी चालान की कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ी खबर परिवहन विभाग से जुड़ी आ रही है, क्योंकि बता दें कि जो ई चालान पोर्टल है, जो कि चर्चित रहा, काफ़ी ठप हो गया है। रात 11 बजे से 9 घंटों में परिवहन विभाग में एक भी चालान की कार्रवाई नहीं हुई। चलिए अधिक जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, बड़ी खबर है, 11 बजे से ई चालान पोर्टल ठप है, क्या जानकारी और कब तक ठप रहेगा, या फिर जो प्रयास है वो इसे ठीक करने की और ऐसे में क्या कुछ हुआ जब ये ठप पड़ा था, तो वाकई चालान नहीं हुए? क्या सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की जो बात आती कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होते हुए ऐसे में? बिल्कुल ये बड़ी खबर है, क्योंकि रात 11 बजे से अभी 7 बज चुके हैं, तो तकरीबन 8 घंटे पूरे हो गए और 8 घंटे से जो पोर्टल है ई चालान का वो बिल्कुल बंद हो गया है। यानी कि इस अवधि में पूरे प्रदेश में जितना बड़ा है उसमें एक चालान परिवहन विभाग नहीं बना पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर परिवहन विभाग को नुकसान हुआ है। न तो ओवरलोड का चालान बना, न दूसरी किसी कंपनी का चालान बना, और तमाम उड़नदस्ते फील्ड में भी थे, क्योंकि रात को भी उड़नदस्तों की ड्यूटी रहती है, लेकिन क्योंकि ई चालान सिस्टम ही नहीं चल रहा तो वो चालान भी नहीं बना पाए। और अभी तक परिवहन विभाग के अधिकारी या परिवहन मुख्यालय इस स्थिति में नहीं है कि वो बता सके कि कब तक ये पोर्टल वापस काम करेगा, कितना समय
इस पोर्टल के फ्री होने में लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस अवधि में जब से ये बंद रह चुका तब से परिवहन विभाग का नुकसान भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि औसतन 8 घंटे में अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद में चालान बनते हैं, लेकिन आपका पोर्टल ही नहीं चल रहा। आपसे अगर गाड़ी पकड़ भी ली और आपको लग रहा है कि इसमें अवॉइडेशन है, फिर भी आप चालान नहीं कर पा रहे क्योंकि पोर्टल बंद है। तो इस तरीके से असहाय नज़र आ रहे हैं सिंध में जो परिवहन विभाग को बंद रखते हैं, और परिवहन मुख्यालय अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि कोई संतोषजनक जवाब दिया जा सके। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आपने सही सवाल खड़े किए, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमने परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर पर बात करी कि किस तरह से 11 बजे से ये चालान पोर्टल ठप हुआ है। अधिक जानकारी हमने हमारे सहयोगी से ली। चलिए, ये तो थी आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें। अब हम सीधा बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर आपको बताएंगे, फिर दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर की भी बात करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ करते हैं। पहली प्रकाशित खबर क्या है, चलिए जानते हैं। मोदी मेक्स डिजिटल द न्यू नॉर्मल। पीएम नरेंद्र मोदी on Wednesday launched the Digital India initiative of government and said it has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development by touching every aspect of life। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पहल को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने इस पहल को सराहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो डिजिटल इंडिया की पहल है उसने सिटीजन्स के, नागरिकों के जीवन के हर पहलू को छूने का कार्य किया है। 11 years of Digital India has given India a new identity worldwide, he asserted. Today we mark 11 years since the Digital India initiative was launched। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11 साल का समय हो गया जब डिजिटल इंडिया को लेकर के शुरुआत की गई थी, इनिशिएटिव लिया गया था और इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद लगातार हर व्यक्ति के जीवन में इसने बदलाव करने का कार्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बीबीजी रामजी एक्ट 125 डे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रोल्ड आउट। तो हम पहले बात कर रहे थे बीबीजी रामजी एक्ट को लेकर के, तो 125 दिन के जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है इसकी शुरुआत हो चुकी है। Several key financial and policy changes have taken effect from Wednesday, July 1st, affecting household, businesses, taxpayers and banking customer। तो 1 जुलाई से बहुत से बदलावों की शुरुआत हो गई, जो कि चाहे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हों या फिर हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हों या फिर टैक्स पेयर के लिहाज से हों, बैंकिंग कस्टमर्स के लिहाज से हों। अब वो जो पॉलिसी चेंजेस हैं वो इफेक्ट में आ गए हैं 1 जुलाई से। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बीबीजी रामजी एक्ट 2025 कम्स इनटू फोर्स। The national average wage has increased from 298 day under मनरेगा to 327 per day under बीबीजी रामजी। तो 2025 की जो पॉलिसी है वो अब लागू हो गई है और जो एवरेज, जो औसतन मजदूरी की जो रेट थी वो भी बढ़ गई है, 298 से अब 327 रुपये पर डे हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। लोकमंथन 2026 टू स्ट्रेंथन राजस्थान's कल्चरल आइडेंटिटी। सीएम Chief Minister Vijayalal Sharma said Rajasthan is a land of strength, devotion, values, ideas and rich culture, traditions, and it is a matter of pride that Lok Manthan 2026 is being organized in the state। तो मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान जो है वो धरती है डिवोशन की, धार्मिक दृष्टि से भी, आइडियाज़ की, वैल्यू की, संस्कृति की, कल्चरल जो ट्रेडिशन है वो भी रिच है। और लोक मंथन 2026 जो राज्य में आयोजित हो रहा है ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ये तो थी डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। पहली खबर आपको बताते हैं राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन से जुड़ी है। 43,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, निवेश और नवाचार पर सरकार और उद्योग संवाद। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने के लिए राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब केवल पर्यटन और विरासत का प्रदेश नहीं बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन के बाद आयोजित राउंड टेबल वार्ता में संबोधित कर रहे थे जब ये मुख्यमंत्री ने बात कही है। और देखिएगा ये कुछ तस्वीरें भी थी जो लगातार हमने कल भी आप तक पहुंचाई थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया बना विकसित भारत की मजबूत नींव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है पूरी खबर में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर इसने नई
पहचान दी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में डिजिटल इंडिया ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी किया, प्रभावी किया, जवाबदेही किया, करोड़ों नागरिकों को सशक्त किया और देश के सर्वांगीण विकास को नई गति दी। प्रधानमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में कहा कि डिजिटल इंडिया अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जो व्यापक परिवर्तन है उसका आधार भी देश में बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। एआई और डिजिटल नवाचार से खींचा विकसित भारत का रोड मैप। जयपुर में 29वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस एआई आधारित सुशासन और साइबर सुरक्षा पर फोकस रहा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आईएससी में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर व्यापक मंथन किया। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सिटी, ग्रामीण डिजिटल शासन, डीप टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा अखबार में प्रकाशित खबरें। इससे पहले हमने बात की बड़ी हैपनिंग्स को लेकर। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक अभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में हम मौजूद हैं स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में। ब्रेक से पहले जहां हमने बात की बड़ी खबर को लेकर, अब हम सीधा बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि हमें आपकी फिटनेस की बड़ी चिंता रहती है। चलिए, हम मौजूद हैं जिम में और हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनका नाम है रविराज। ये फिटनेस कोच हैं। अब किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया है और फिटनेस की क्या मायने हैं इनकी नज़र में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो रविराज जी वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रविराज जी, हम बात करते हैं कोच से भी, मेंबर से भी। अब आपको क्या लगता है फिटनेस की जर्नी में लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है और आप एज अ कोच कैसे दूर करते हैं? देखो, आज के ज़माने में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ नेचुरली नहीं होती, क्योंकि जो सारी चीज़ें होती है वो इंजेक्टिव होती है और मतलब दवाई से बनी हुई सब्जियां वगैरह सब कुछ आती है। तो मतलब ऑलमोस्ट वर्कआउट आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया लाइफ का। अगर वर्कआउट बगैर कुछ भी नहीं है, अगर वर्कआउट करता आदमी तो वो फिटनेस मेंटेन कर सकता अपनी, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वर्कआउट ही एक हेल्थ अच्छी रखने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वर्कआउट की सबसे बेहतरीन फॉर्म आप किसे मानते हैं? क्या जिम आना ही इसके लिए अच्छी फॉर्म है या कुछ और एक्टिविटीज़ भी इसके लिए? आना भी सबसे बड़ी बात है, जिम कंटिन्यू करना वो बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है डाइटिंग फॉलो करना, क्योंकि अगर जिम आ रहे हैं तो डाइट फॉलो नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं जिम करने का। अच्छा, आप डाइट में क्या प्रेफर करते हैं, वेज या नॉन वेज? नहीं, वेज, प्योर वेज। और वेज में अगर कोई चाहता हो कि पॉकेट से कम खर्चा हो, कम बजट में ही, कम बजट में ही ऑलमोस्ट अगर अपन एक वेज में डाइट देखे तो ऑलमोस्ट घर पे जो नॉर्मली जो चीज़ें होती है मैं सारा कुछ नाम आप गिना दीजिए ताकि आसानी रहे। क्या क्या खा सकते हैं, जैसे दाल या? देखो, दाल होते हैं, राजमा होते हैं और मशरूम वगैरह, वेजिटेबल वगैरह। वेज में सबसे अच्छी चीज़ यही है। बाकी नॉन वेज में तो देखो मैं कभी खाता नहीं हूँ, तो आप प्रेफर करते हैं? हाँ, प्योर वेज। इसके अलावा वेज में बनाने का थोड़ा सा वो टिपिकल है, लेकिन सबसे अच्छा वेज डाइट। और वेज डाइट की जो बॉडी है वो लॉन्ग टाइम तक टिकी रहती है हमेशा। अच्छा, जिम को लेकर के बहुत कई बार सवाल भी खड़े होते हैं आजकल, जो खासतौर पर कोरोना काल के बाद इसे लोगों ने भी जोड़ दिया। कई बार घटनाएं हो जाती हैं जिम के बाद, जब हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होती हैं, तो क्या इससे जोड़ना सही है या फिर हार्ट अटैक का तो ओवर जिमिंग? हार्ट अटैक का तो मेन ये है कि एक तो ईगो लिफ्टिंग होती है, दूसरी चीज़ होती है कि जो लोग डाइट फॉलो नहीं करते, जो इंजेक्टिव चीज़ें खाते हैं बाहर की, तो उनका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हो जाता है उनका। और जब तक बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होता है तो ब्लड जाम हो जाता है कहीं ना कहीं बॉडी में, तो वो श्योर 100% हार्ट अटैक का कारण बनता है। बिल्कुल। रविराज जी, इस खास बुलेटिन को समाप्त करेंगे। आज आप एज अ फिटनेस कोच क्या टिप्स देना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? देखो, मेरा सबसे कहना यही है कि सब वर्कआउट करो और सब अच्छी अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखो, बाकी डाइट वाइट फॉलो करो। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ फिटनेस कोच रविराज, इनका नाम है। इन्होंने बताया कि वर्कआउट करना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है कि आप डाइट का ख्याल रखें। चलिए, इस बुलेटिन के अंत में हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर बॉडी फैट कट करना है तो शुगर को छोड़ो, और ज़िंदगी को बेहतर करना है तो फिर नेगेटिव लोगों को जीवन से कट करो। चलिए, आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। अब आपको छोड़े जाते हैं महाकाल की विशेष आरती के साथ। कल फिर मिलेंगे आपसे।